बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और करेंगे सिटी 60 की ओर। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 13वां दिन लंच के बाद पिचुपाड़ा टोल से होते हुए बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश हुई यात्रा और सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर चल रही है। बांदीकुई के मुकरपुरा के पास रात्रि विश्राम होगा। और चीन के बारे में हर एक प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया है, बहस में भाग लिया है। पंडित नेहरू से लेकर सभी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सभी लोगों ने पार्लियामेंट में विस्तार से चीन के साथ क्या संबंध होने चाहिए, क्या चुनौतियां हैं, उस पर उन्होंने बहस में भाग लिया है। परंतु ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो बहस से भागते हैं, बहस होने नहीं देते हैं। यह बात सरकार को स्वीकार करनी होगी और अगर उनको कोई दिक्कत है स्वीकार करने में तो हम लोगों को एक सुझाव देना चाहते हैं। आप सब पत्रकार हैं, आपको ले चलें 20 अप्रैल 2020 से पहले जहां हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी, चलिए पूरी टीम को ले चलिए। क्या आज वहां पेट्रोलिंग हो रही है? इस सवाल का जवाब आंखों देखी करते हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सारे पत्रकारों को वहां लेकर जाएं। अपनी देश की सीमाएं, अपने देश के पत्रकार हैं, क्या आपत्ति होनी चाहिए? 2 दिन की यात्रा करेंगे। अलवर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में समापन होने जा रहा है और आपको बता दें कि यात्रा के पूरे रूट में सड़कों की मरम्मत की गई है। यात्रा कल सुबह 10 बजे सुरेर बॉर्डर से अलवर जिले में प्रवेश करेगी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अलवर में भारत जोड़ो यात्रा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रंधावा ने कहा कि देश को एकजुट करने और लोकतंत्र को बचाने के लिए यात्रा की जा रही है। ये यात्रा हमारे लिए इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, ये यात्रा हमारी जो आजादी मिली है उसको बचाने के लिए हमने स्टार्ट किया। कांग्रेस ने वो किया है जो कभी कोई भी कर सकता। कांग्रेस ने वोट का हक दिया है। मैं हूं, पवन जी हैं, सभी को आपके पास हाथ आकर मेरे को उठा दें। ये सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में और हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम बाहर निकले। राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े किसानों के ऋण माफी पर संग्राम। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने यहां पर कर दिया है स्पष्ट, कांग्रेस सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए और आंजना ने कहा कि हमने हमारा काम किया, राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र के अधीन आते हैं। यात्रा निकाले, जन आक्रोश निकाले, वो खुद आक्रोश में रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो वादा किया उससे किसान संतुष्ट है। दोनों बैंक राजस्थान सरकार के अधीन है, भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक। उसका ऋण माफ करने की हमारी सरकार बनी तो सरकार भारत सरकार बनने की थोड़ी राहुल गांधी ने बात कही थी कि हमारी भारत सरकार बनेगी तो भारत सरकार बना देगी ये देश की जनता, तो उस दिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी माफ कर देंगे। आज हमने राजस्थान सरकार की माफ करने की बात की है तो वो माफ कर दिया हमने। तो इसको कोई उपजन नहीं, केवल पेट में भारतीय जनता पार्टी के दुख रहा है और किसी के नहीं दुख रहा है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत ने एक बार फिर से भाजपा पर जुबानी हमला बोला। उनका कहना है कि एक ओर जहां राहुल गांधी पथ पर चल रहे हैं तो वहीं भाजपा के नेता रथ पर सवार हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जयपुर में ऐसी बातें कही जो पूर्णतः असत्य और निराधार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी 520 किलोमीटर चलेंगे जबकि भाजपा 7,000 किलोमीटर चलेगी। लेकिन राहुल गांधी चल रहे हैं पथ पर और भाजपा चल रही है रथ पर। रथ और पथ में बहुत अंतर होता है। और गहलोत और पायलट तो हमारे चमकते हुए सितारे हैं। एक सूरज है, एक चांद है। गहलोत वर्तमान है तो पायलट कांग्रेस का भविष्य है। और ये जो हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2023 में कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस धमाके के साथ सरकार बनाएगी क्योंकि कांग्रेस के अशोक जी गहलोत ने शानदार बजट दिया है
और ओल्ड पेंशन स्कीम से आप सरकारी कर्मचारियों से पूछ लीजिए, वो स्वयं संतुष्ट और खुश हैं। अलवर के राजगढ़ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने धरना समाप्त किया और सुरेर गांव के चंद्र सिंह की ढाणी में भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल के लंच कार्यक्रम के पंडाल में दे रहे थे धरना। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आज यहां पर अजय नगर में नवनिर्मित पानी की टंकी का उद्घाटन किया और राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर जमकर निशाना भी साधा। जोधपुर के मैं श्रद्धा से याद करूंगा स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी को कि अनीता जी बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उनसे आग्रह किया और उन्होंने उदारता से इस क्षेत्र को 3 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की, जिसमें 2 पूरी हुई और ये तीसरी थी जो जमीन के अभाव में लंबित थी। मैं अनीता जी को इसके लिए साधुवाद दूंगा कि पानी पीने का आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने अपने जज्बे से इसको पूर्ण करवाया और इस क्षेत्रवासियों की पुरानी लंबित मांग को पूरा किया है। जोधपुर के भोंगरा गांव में हुई गैस दुखांतिका को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने चूरू निवास पर यहां पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। मेरा पूरा समर्थन है उन लोगों से जो गरीब लोगों की आवाज बनकर आगे आ रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी यह आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस प्रकार की असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा है। सरकार को इस विशाल रैली निकले इससे पहले उनकी मांगों को मानना चाहिए। अलवर के बहरोड में राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। इस दौरान अरुण सिंह ने सभा को भी संबोधित किया। अगर नहीं आती भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से अधिक सीटें जीतने वाली है। अगर मगर का काम खत्म हो गया, जनता ने यह तय कर लिया है कि यह जाना ही सरकार है, तो कांग्रेस को जाना ही है। पहले तो शीघ्र उनको मुआवजा देकर के रैली करनी चाहिए, नंबर 1। और राहुल गांधी को मंच से खड़े होकर के बोलना चाहिए कि संपूर्ण कर्जा का माफी क्यों नहीं हुआ। उसी मंच से उन्होंने कहा था, उसी स्थान से कहा था, वह बोले। और राहुल गांधी जी यह भी जवाब देंगे युवाओं को, जो 70 लाख युवा उनको बेरोजगारी भत्ता 3500 तक अभी तक क्यों नहीं दिया। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट केस प्रताप सिंह खाचरावास ने कहा कि सरकार है पीड़ितों के साथ, दोषी अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा, कंपनियों से घोषित करवाएंगे राहत पैकेज। तो वहीं प्रताप सिंह खाचरावास ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और बीजेपी नेता को कहा कि वो बीजेपी नेता गलत आरोप लगा रहे हैं, राम को पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं और राम तो सबके हैं। राहुल गांधी की यात्रा में लाखों लोग उमड़ रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा में लोग नहीं जुड़ रहे हैं। और इन 4 वर्षों में अब वक्त आ गया जब हमारे 4 वर्ष के काम को मोदी सरकार के 8 वर्ष से तुलना होनी चाहिए। 4 वर्ष बनाम 8 वर्ष और फैसला होना चाहिए। इस देश के महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी मिटाने के मुद्दे पर जो भारत सरकार आई थी, उसने महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या कदम उठाए और राजस्थान की सरकार ने 4 वर्ष में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्या कदम उठाए। और चलिए इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भोंगरा गैस ब्लास्ट हादसे से जुड़ा हुआ मामला और आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि संभागीय आयुक्त के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता यहां पर हो रही है और तकरीबन 2 घंटे तक ये वार्ता चली और इसमें मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। अभी भी जिला कलेक्टर कार्यालय में आपको बता दें कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारी भीड़ जमा है। लोगों में सरकार के प्रति गहरी आक्रोश यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने के समेत घायलों को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता की यहाँ पर मांग की जा रही है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भवानी भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भवानी, बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जो लोग हैं वो बेहद आक्रोशित हैं और अब भी यहाँ पर कार्यालय के बाहर काफी लोग एकत्रित हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर क्या कुछ वहां पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं? वार्ता में क्या कुछ यहाँ पर बात कही गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की भूंगरा हादसा हुआ था और इस हादसे में जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और सर्व समाज के लोग पिछले 4 दिनों से शवों के साथ महात्मा गांधी अस्पताल मोर्ची में मुआवजा और आर्थिक विशेष पैकेज की मांग को लेकर के धरने पर थे और कहीं न कहीं सरकार के और प्रशासन के बीच में प्रतिनिधिमंडल से लगातार जो वार्ता है वो चल रही थी, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। और आज सैकड़ों की संख्या में लोग एमजीएच से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे रैली के रूप में और अभी भी रैली ये जो लोग हैं या कलेक्ट्रेट के बाहर धरने देकर के बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि प्रतिनिधिमंडल की संभागीय आयुक्त से करीब 2 घंटे तक वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता पर किसी मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि वो लोग अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से 2 दिन का समय मांगा गया, लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था उन्होंने उस पर सहमति नहीं जताई और अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट के बाहर जमा है और अपना जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। जी भवानी, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जिनसे की वार्ता हुई है प्रतिनिधिमंडल की, उनमें कौन कौन शामिल है और उनकी तरफ से यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है? कहाँ पर बात अटकती नजर आ रही है? देखिए, प्रशासन की बात करें तो संभागीय आयुक्त और एडीएम और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सरकार की ओर से वार्ता के लिए यहाँ पर मौजूद है। अगर संघर्ष समिति की बात करें तो संघर्ष समिति की ओर से जो पूर्व मंत्री हैं देवी सिंह भाटी, उसके साथ ही जो पूर्व विधायक हैं जोगाराम पटेल है, पुखराज गर्ग भी शामिल थे और इसके साथ पब्बाराम फलोदी विधायक है वो भी शामिल थे और तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो वार्ता के लिए गए थे। लेकिन कहीं न कहीं 2 घंटे तक वार्ता चली थी। जिस तरह से सरकार की ओर से जो मुआवजा पहले आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था वो कहीं न कहीं कम बताते हुए ये लोग 50 लाख रुपए मृतक परिवार को और वो घायलों के लिए 25-25 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसके बीच में 3 दिनों से जब से धरना चालू हुआ था तब से लगातार प्रशासन की ओर से वार्ता की गई। कहीं न कहीं उनके सामने सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद कल जिस तरह से सहमति नहीं बनी थी तो उसके बाद में आंदोलन की चेतावनी दी गई थी और आज सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो रैली के रूप में एमजीएच से यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और अभी भी यहाँ पर दोपहर से यहीं पर डटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब वो लगातार प्रशासन के साथ वार्ता कर रहे हैं, सहमति नहीं बन पाई है, तो आज अगर सहमति नहीं बनती है तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। लेकिन सरकार अगर निश्चित तौर पर आज ही उनकी मांगों पर अगर सहमति प्रदान करती है तभी वो धरने से उठेंगे, अदरवाइज ये आंदोलन और तेज होगा और किसी भी सूरत में वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ बैठे रहेंगे। जी चलिए ठीक है भवानी, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जोधपुर से तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए हैं। आर्थिक पैकेज को लेकर इनको ये लगातार अपनी मांगे यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और जिला कलेक्टर कार्यालय पर ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और इनका कहना यही है कि जब तक जो सहायता राशि की तरफ से मांगी जा रही है और उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। और चलिए एक बार फिर कर रहे हैं सिटी 60 की ओर। भीलवाड़ा की गंगापुर में यहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। अपने बेटे को 10,000 रुपए नहीं देने पर यहां पर बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता का गला दबा दिया। जयपुर का सरोज शर्मा हत्याकांड मामला 3 दिन के पुलिस रिमांड पर हत्यारा अनुज और कोर्ट ने 20 दिसंबर तक रिमांड पर भेजा है। बारा के अंतर थाना इलाके में मिर्जापुर में अवैध खनन को लेकर चल रहे एक विवाद में हिस्ट्री शीटर अख्तर मिर्जा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारों ने मिर्जा के बेटे के सामने ही उसे गोली मार दी। ये भूमाफिया हैं, खनन करते हैं और इनको शे है किसी की, वो आप एक जांच का विषय है कि शे कौन दे रहा है और किस तरीके से अवैध खनन कर रहे हैं, वरना इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतना प्रशासन होने के बावजूद भी वो अवैध खनन करते हैं। रात को ही काफ़ी गांव में फोर्स तैनात किया गया
अभी उनके बॉडी हम यहाँ पर लेके आए हैं, जिसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है, उनकी FIR की कॉपी ले ली है, नामजद तो कुछ मुलजिम लिखवाए हैं, जगह जगह दबिश डाल कर उन मुलजिम को दस्तयाब किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जाएगी। और बाकी कोई सरकारी सहायता या जो भी उसके लिए मांग कर रहे हैं संबंधित को बता दिया गया और जो उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। तार से हाथ पैर बांधकर जलाया गया शव और मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचा, उस समय आग जल रही थी, उसने आग को आगे बुझाया पहले, फिर थाना अधिकारी और डिप्टी साहब और हम सभी लोग आए तो पास को पता किया तो सुबह 5 बजे करीब भी पड़ोसियों ने इसको देखा था आग जलते हुए। तो ऐसा लग इसके हाथ पैर दोनों तार से बंधे हुए हैं और इसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो इसकी पहचान के लिए इसको मोर्चरी में रखेंगे और इसकी पहचान करा के फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सीकर के नीमका थाना में युवक से मारपीट करके अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बदमाशों का पीछा करके युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया है। सदर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में बदमाशों की करतूत सामने आई है। चश्मे की दुकान में दिखाई दबंगई, खुद को कुख्यात अपराधी इमरान का भाई बताकर दुकानदार को धमकाया है। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर पथराव हमला करने के आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू के घोड़ीवारा खुर्द गांव में घोड़ीवारा खुर्द ठेके पर लूट का मामला सामने आया और शराब ठेके पर सेल्समैन से मारपीट करके और कैंपर से ठेके में तोड़फोड़ करके शराब समेत 65,000 रुपए छीन कर ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में कोतवाली पुलिस ने गूगल और सोशल मीडिया पर बच्चों की पॉर्न वीडियो सर्च कर देखने और डाउनलोड करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के गामड़ी देवल गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बलाना डूंगर के खेड़ी कस्बे में बिजली कर्मचारी की मौत से लोगों में नाराजगी है। करीब 2 घंटे बाद भी बिजली निगम का कोई अधिकारी नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में खासा नाराजगी है। ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के खेमपुरा गांव में एक 24 वर्षीय युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कमरे में युवक ने फांसी के फंदे पर वो झूल गया और आनंद फानन में परिजनों ने नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू के खेतड़ी में आपसी झगड़े में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं। रसूलपुर ग्राम पंचायत के नाइयों की ढाणी की घटना है। 2 भाइयों के परिवारों में आपसी कहासुनी के बाद हथियारों से लड़ाई हुई। डूंगरपुर के सरोदा थाना पुलिस ने बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे हुए 2 डंपरों को यहां पर जब्त किया है। तो वहीं झुंझुनू के खेतड़ी में आपको बता दें कि एक युवक का अवैध देसी कट्टे के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। बूंदी के हिंडौली में बवाल, सावतगढ़ में जमीन को लेकर विवाद यहां पर हुआ है और आपको बता दें कि स्कॉर्पियो में भी यहां पर तोड़फोड़ किए गए हैं। ये कोदरा की रोटी खाई और बैंगन सब्जी थी। शाम को खाए थे 8-9 बजे। कितने लोग बीमार हुए? ये 4 जन हैं। एक ही घर के। और चलिए यहाँ रोक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहा है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कर रहे आगे की खबरों की ओर। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर खंडेला राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर ट्रक से टकराई बेलगाम कार और इस हादसे में बाइक सवार एक बैंक कर्मी की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटी और सड़क किनारे खाई में जा गिरे। इस हादसे में ट्रॉली में दबने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। रायला में सड़क दुर्घटना में फेरी वाले की मौत हुई। रायला थाना क्षेत्र के नाकनपुरा चौकी के पास ये घटना हुई। गलत साइड से आ रहे एक बस ने यहां पर बाइक को टक्कर मार दी थी। सीकर के रिंगल्स में सौथलिया स्टेशन के पास पांडवों की ढाणी के पास ट्रेन की चपेट में आने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जुड़सिया इटावा निवासी 21 वर्षीय कल्याण मल के रूप में हुई है। सवाईमाधोपुर के वजीरपुर थाना क्षेत्र के सेवा गांव में पावर हाउस के नजदीक हिंडौन गंगापुर सिटी मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी और एक शख्स को गंभीर हालत में यहां पर गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय में पहुंचाया गया है। कोटा के खेड़ा रोधा गांव में जंगल में 2 लोगों पर भालू ने हमला कर दिया और जंगल में लकड़ी लेने के लिए ये 2 लोग गए हुए थे। एक शख्स को भालू ने नोच कर जख्मी कर दिया तो वहीं दूसरे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट केस में एमजीएच मोर्चरी में सर्व समाज का धरना जारी है। मृतक के परिवार को 50-50 लाख तो वहीं घायलों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। श्री महावीर जी में दिगंबर जैन पंचायत सकल समाज ने प्रसिद्ध तीर्थ झारखंड के समिट शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर नाराजगी जताते हुए विरोध जताकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सांचौर उपखंड कार्यालय के आगे धांता का एक परिवार धरने पर बैठा है। परिवार ने सांचौर थाने के हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 50,000 रुपए लेने और बेटे से मारपीट करने का आरोप है। झुंझुनू के चिड़ावा में रेलवे स्टेशन से नया बस स्टैंड तक निर्माणाधीन सीमेंटेड सड़क का काम विरोध के कारण यहां पर रुक गया है। 2 दिन पहले ही विधायक जेपी चंदेलिया और चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने इसका शिलान्यास किया था। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पठान मूवी का विरोध किया है। सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिल्म का पोस्टर जलाकर भी विरोध जताया। बड़ी सादड़ी क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पठान मूवी के विरोध में प्रदर्शन किया है। मूवी को रिलीज नहीं होने देने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का सीकर में विरोध हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भुट्टो का पुतला यहां पर फूंका है। अनूपगढ़ की भारत विकास परिषद क्षेत्र की जरूरतमंद कन्याओं के विवाह करवाने के लिए हमेशा तत्पर रही है। जरूरतमंद परिवार की कन्या के विवाह के लिए आवश्यक घरेलू सामान सहयोग स्वरूप दिया गया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा के समापन पर सभा हुई और जिसे संबोधित करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी क्षेत्र के भाटों का मिनाड़ा में मेघवाल समाज द्वितीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन भाटों का मिनाड़ा हनुमान मंदिर खेल मैदान में हुआ है। कोटा यूनिवर्सिटी परिसर में यहां पर पैंथर के मूवमेंट से हड़कंप मचा हुआ है और एक छात्र ने पैंथर जैसा एक जानवर देखा और जिसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। पैंथर मूवमेंट के चलते स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल है। ट्रेनों से पार्सल भेजने के लिए नहीं पड़ेगी स्टेशन आने की जरूरत। रेलवे और डाक विभाग मिलकर करेगा काम। डोर टू डोर होगी डिलीवरी। ब्यावर में खान श्रमिकों में सिलिकोसिस रोग स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। क्षय निवारण केंद्र पर यहां पर आयोजित किया गया शिविर। झुंझुनू में नई शिक्षा नीति 2020 पर यहां पर सिंपोजियम आयोजित किया गया है। राजकीय मुरारका कॉलेज में कार्यक्रम हुआ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजपाल बुडानिया यहां पर मुख्य अतिथि रहे। ब्यावर शहर की एक मित्र मंडली ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में रोगियों के लिए 60 बेडशीट यहां पर भेंट किए हैं। बगरू की पुलिस मित्र टीम ने गृह विभाग की स्टॉल का यहां पर नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री और डीजीपी को पुलिस मित्र योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी मिश्रा ने पुलिस मित्र टीम की सराहना की है।
नोएडा द्वारा में राजकीय कन्या महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मुख्य भाजपा नेता मदन सिंह चौहान और एबीवीपी प्रांत मंत्री गुंजन झाला ने यहां पर फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। गंगापुर न्यायपालिका द्वारा आयोजित रामलीला के मंचन में पहले दिन भगवान राम के जन्म का मंचन हुआ और उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भगवान राम के जन्म को हर्षोल्लास के साथ मनाया। टोंक देवली में बजट और कर्मचारियों के अभाव में 4 साल से बंद पड़ी है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और किसानों की मिट्टी पानी की गुणवत्ता समेत अन्य कमी की यहां पर जांच नहीं हो पा रही है। सिरोही के आबू रोड के पास माधव यूनिवर्सिटी में नियो फिएस्टा 2022 कार्यक्रम का आयोजन और कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के नए पुराने विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए सिटी 60 में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।